बच्चों को अभी आज की डेट में कई सारे ऐसे बच्चों की सगाई ग्रह बना रखे हैं जहां छोटे छोटे बच्चों की सगाई कराई जाती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर इस केस को सुनते हुए ये कहा कि ये सारे के सारे जो भंडारे बच्चों की शादी करने के लिए तुमने लगा रखे हैं, इन भंडारों को बंद कर दो, नहीं तो तुमको ना उठा उठा के भटकेंगे हम लोग यहाँ पर, क्योंकि लीगल मैरिज क्या हो गया, लीगल मैरिज एज हमारे देश के अंदर में 18 है और 21 है, लड़की और लड़कों के लिए यहाँ पर। तो इसलिए इस चीज के ऊपर में फोकस देना तुम्हारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। तो 18-21 साल से पहले अगर जबरदस्ती तुम उन बच्चों की शादी कर रहे हो तो ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। और भारत के अंदर में जो शादी हो रही है ये बेसिंतिया हो रही है। तो यहाँ पर इंडिया टॉप पर है भाई साहब, दूसरे नंबर पर बांग्लादेश, तीसरे पर नाइजीरिया, ब्राजील, इथोपिया, पाकिस्तान। तो टॉप 5 कंट्री का नाम आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा। तो भारत के अंदर में सबसे ज्यादा चाइल्ड मैरिज आज की डेट में देखने को मिल रही है। अभी चाइल्ड मैरिज के बारे में बात करें तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे भी इसका डेटा बताता है। बिहार के अंदर में, वेस्ट बंगाल के अंदर में, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, ये टॉप कंट्री की आप लोगों को देश देखने को मिलेंगे। तो किस तरीके से कर रहे हैं, 18 एज और 21 एज बोल दी, उसके बाद भी आप लोगों को सब्र नहीं हो रहा है, उसके बाद भी आप बच्चों को यहाँ पर शादी करके बैठ जा रहे हैं उनको। तो ये गलत है। इसकी वजह से क्या क्या दिक्कत होती है मैंने आप लोगों को बताया। ये सारी चीजें तो आप लोगों को समझनी है भाई साहब कि क्या क्या दिक्कतें यहाँ पर निकल कर आ रही है। कि इसकी वजह से एक पोवर्टी की कंडीशन बनती है, बच्ची की एजुकेशन कंप्लीट नहीं हो पाती है। वो सारी चीजें मैंने आप लोगों को समझाई थी। हेल्थ के ऊपर में इंपैक्ट पड़ता है, डिसीजन नहीं ले पाते हैं, डिस्क्रिमिनेशन होता है जेंडर के उसमें, वो सारी चीजें मैंने आप लोगों को बताई। पर हमारे देश के अंदर में जिस तरीके से मैरिज एज है वो मैंने आप लोगों को समझाई थी। पर इंपॉर्टेंट मुद्दा क्या है, अभी अगर मैरिज किसी इंसान को करनी है हमारे देश के अंदर में, तो राइट टू मैरिज जो है वो किस आर्टिकल के अंदर में आता है, आप लोग बस मुझे ये बता दो। अगर किसी इंसान को शादी करनी है तो राइट टू मैरिज किसके अंदर में आता है, क्योंकि राइट टू मैरिज वाला जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, ये कोई आज की बात नहीं है। शारदा एक्ट हमारे देश के अंदर में चाइल्ड मैरिज को रोकने के लिए 1929 में आया था, यहाँ पर समझ सकते हैं, जिसको शारदा एक्ट बोला गया। और ये क्वेश्चन पूछा चुका है, सबसे पहले मैरिज के बारे में कहीं बात की गई थी प्रॉपर, तो वो चाइल्ड मैरिज ये रिस्ट्रेन एक्ट जिसको शारदा एक्ट बोला गया। और यहाँ पर गर्ल्स की जो एज थी वो फिक्स की गई थी 14, बॉयज की एज 18, शारदा एक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर इसको शारदा एक्ट आप लोग यहाँ पर बोलते हैं, जो कि स्पॉन्सर करता है आगे चलकर यहाँ पर एक पर्सन नाम से याद रखिएगा यहाँ पर, जिनका नाम था हरबिलास शारदा, ठीक है। एक जज मेंबर, एक आर्य समाज के। फिर आगे चलकर चीजें चेंज होती हैं और फिर आगे चलकर 1978 में शारदा एक्ट के अंदर में अमेंडमेंट किया जाता है। तो याद रखना 18 और 21 कर दी जाती है। अभी फिलहाल जो चल रहा है ये चल रहा है हमारे देश के अंदर में। तो राइट टू मैरिज, अगर 18 साल से पहले आप लोगों ने बच्चों की शादी कर डाली तो भाई साहब आप लोगों ने तो उनके राइट टू मैरिज जो है उनके अधिकार छीन लिया उन बच्चों से यहाँ पर। तो आप लोग किस तरीके चीजों को लेकर चल रहे हैं, क्योंकि पार्ट 3 में संविधान के अंदर में फंडामेंटल राइट है, आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35। आर्टिकल 21 ये आप लोगों को अधिकार देता है अपनी लाइफ, अपना पार्टनर अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। आपने तो उनको चूज ही नहीं करने दिया। तो ये गलत तरीका है, इस तरीके से आप लोग चीजों को लेकर नहीं चल सकते। तो ये चीजें आप लोग यहाँ पर समझिएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है जो आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा, ठीक है।